नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा फॉर यू। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। अभी मैंने जो है सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन सेट सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन सेट अपलोड किए थे, जिसका काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ। कई के मेरे पास कॉल आए, मैसेज आए, जिन्होंने बताया कि सर आपकी क्वेश्चन सेट सीरीज़ पढ़ के जो है हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा पेपर निकल गया। तो अभी मैं जो है यहाँ पर आपको आगामी सीपीसीटी परीक्षा और अन्य एग्ज़ाम्स में जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाना है, जैसे अभी यूपी क्लर्क के लिए एक जगह आई हुई है, उसमें आना है, यूपी एसआई में आना है, एमपी में भी कई जगह पर आपका अलग अलग विभाग से संबंधित जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें सभी में कंप्यूटर पूछा जाना है। एसएससी में कंप्यूटर आना है, लगभग कंप्यूटर तो हर एग्ज़ाम में आपका पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है। इवन दो पीएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी आप जब आप दोगे वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर आना ही आना है। तो सभी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एमएस वर्ड को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर एमएस वर्ड 2024 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 2024, उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। कई वीडियोस इसके अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर रहेंगी। आपसे उम्मीद है कि आप जो है प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें, तभी आपको उसमें फ़ायदा होगा। आज मेरी इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, जिसमें मैं वर्ड का इंट्रोडक्शन एंड सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके थोड़ा सा सब्सक्राइब करने से हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है, ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हमें, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। तो हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने को जो है एमएस वर्ड 2024 ये मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एमएस वर्ड 2024। सो एमएस वर्ड, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि एमएस वर्ड होता क्या है आपका, है ना। अगर हम जैसे वर्ड स्टार्ट करें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनना चाहिए कि वर्ड है क्या, किसको कहा जाता है एमएस वर्ड। तो देखो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिखना। एमएस वर्ड क्या होता है आपका, तो एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या होता है आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि एमएस वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। किसने बनाया है एमएस वर्ड में, जो एमएस है, एमएस का मतलब ही है आपका माइक्रोसॉफ्ट। क्या मतलब है आपका, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड जो है आपका एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। एमएस ऑफिस पैकेज क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है ऑफिस ऑटोमेशन के लिए उपयोग में आने वाला, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एमएस ऑफिस के नाम से आता है। तो एमएस ऑफिस पैकेज का ही पार्ट है आपका एमएस वर्ड। इस एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड आता है। ठीक है, एमएस वर्ड के अलावा आपका इसमें एक्सेल आता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है। सो दीज आर द सम सॉफ्टवेयर कम इनटू एमएस ऑफिस पैकेज। तो यहाँ पर हम लोग जिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं डेट इज एमएस वर्ड। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो अभी
ओटी में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी आप एग्जाम दोगे तो उनमें से इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा एमएस वर्ड क्या है आपका, तो मैंने बताया कि एमएस वर्ड क्या होता है आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एमएस वर्ड कहाँ मिलता है? तो एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर मिलता है। अब ये जो एमएस ऑफिस पैकेज है, इसके कई सारे वर्जन आते हैं, आपको ये भी याद रखना है ना। स्टार्टिंग से एमएस ऑफिस 92 95 इतना काफ़ी ज़्यादा है। बट हम लोग जो एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है वो एमएस ऑफिस 7 से क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होके फिर इसके बाद एमएस ऑफिस 10 आया, फिर एमएस ऑफिस 13 आया, एमएस ऑफिस 16 आया, फिर इसके बाद आया आपको एमएस ऑफिस 19 आया आपका। और 19 के बाद में जो है, इसको नोट कर लेना आप, ये सारे वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एमएस ऑफिस 19 आया और 19 के बाद में फिर आया आपका एमएस ऑफिस 21 और अब लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस 24। ये लेटेस्ट वर्जन है आपका और हम इसी वर्जन को पढ़ रहे हैं। अभी हम किस एमएस ऑफिस के कौन से वर्जन को पढ़ रहे हैं? एमएस ऑफिस 24 को हम जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इतने वर्जन आ चुके हैं, हर वर्जन की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो हम लोग जो एमएस ऑफिस का पैकेज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पैकेज पढ़ने वाले हैं? एमएस ऑफिस 24 हम ये वाला एमएस ऑफिस पैकेज पढ़ने वाले हैं और इसी का मैं आपको वर्ड बताऊंगा, इसी में आपको जो है एमएस वर्ड आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपका। अब हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब जैसे ये एमएस वर्ड है आपका, तो इसका लेआउट हम समझते हैं। इसका एमएस वर्ड विंडो लेआउट आपका बनाने को भी आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्ड विंडो लेआउट। अब इस लेआउट के अंदर क्या आता है आपका? तो वर्ड की विंडो का डिस्क्रिप्शन आता है। क्या आता है आपका? वर्ड की विंडो का डिस्क्रिप्शन। वर्ड विंडो के डिस्क्रिप्शन में अगर अपन देखें तो एमएस वर्ड की, जैसे आपको यहाँ पे ये पूरी विंडो दिखाई दे रही है, ये जो पूरी विंडो है ये एमएस वर्ड की ही विंडो है। इसके दो भाग होते हैं आपके एमएस वर्ड विंडो के। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन विंडो, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो। आप इसके नोट्स बनाते जाना, बाकी मैं इसका पीडीएफ वगैरह कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन होकर के उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वर्ड विंडो जो रहता है उसके दो भाग रहते हैं, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। अब एप्लीकेशन विंडो क्या है और डॉक्यूमेंट विंडो क्या है? तो देखो, ये जो वर्ड की आउटर विंडो है, आउटर पार्ट है, जहाँ पर आपको कमांड वगैरह मिलती हैं, आपको टैब मिलती हैं, ये सब एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। ये सब सारी क्या कहलाती है? एप्लीकेशन विंडो। और नीचे आपका स्टेटस बार दिया गया, ये एप्लीकेशन विंडो है। डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है आपकी? तो ये जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम लिखते हैं, जिसमें आपको पेज मिल रहा है, ये पेज क्या कहलाता है? आपका डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें यहाँ पर, मैं जैसे अगर इसको लिख करके बताऊं एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो में क्या क्या आता है, तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एप्लीकेशन विंडो जो है आपका, इसके अंदर क्या क्या आता है और वर्ड विंडो के अंदर क्या क्या आता है, दोनों को मैं समझा देता हूँ एक एक करके। आपका डॉक्यूमेंट विंडो में क्या आता है।
तो एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो इसमें मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखो इसके अंदर आपका सबसे पहले नंबर पर आता है टाइटल बार। टाइटल बार आता है, ठीक है। टाइटल बार, और टाइटल बार के बाद रिबन आता है, रिबन आता है, फिर स्टेटस बार आता है, ये सारी चीजें आती हैं। अब जैसे इसमें ये टाइटल बार है आपका, तो टाइटल बार के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, तो टाइटल बार के अंदर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट टाइटल आता है, डॉक्यूमेंट टाइटल मिलेगा आपको। इधर कंट्रोल बटन मिलते हैं, कंट्रोल बटन, और कंट्रोल बटन इस साइड में आपको क्विक एक्सेस बार मिलती है। अब ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखो अगर अपन टाइटल बार की बात करें तो टाइटल बार कौन सी है आपकी, अभी मैं इसी विंडो में समझा देता हूँ आपको, यहीं पे दिखाई दे जाएगी। ये जो ऊपर की पट्टी है, जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की पट्टी आपकी टाइटल बार कहलाती है। इस ऊपर की पट्टी में आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 2 जो भी है आपका डॉक्यूमेंट टाइटल कहलाता है। कंट्रोल बटन कहाँ है, ये बटन जो दिए हुए हैं क्रॉस का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, रीस्टोर, ये बटन आपके कंट्रोल बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं आपके, एक तो क्लोज, क्लोज बटन होता है आपका, इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F4, ये क्लोज की शॉर्टकट की है। एक होता है आपका रीस्टोर बटन, रीस्टोर बटन है आपका, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F5। और एक होता है आपका मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, इसके लिए शॉर्टकट की नहीं है आपका, तो ये कंट्रोल बटन होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने आपको बता दिया और कंट्रोल बटन बता दिए। कंट्रोल बटन कौन कौन से होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ये 3 कंट्रोल बटन होते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट का नाम होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें बन चुका है, इसमें सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है। तो देखो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टाइटल की बात करेंगे अपन, तो वो क्या आता है आपका, डॉक्यूमेंट ही होता है। एक बार क्वेश्चन बना था कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल डॉक्यूमेंट एक्स है, तो एक्स की स्थान पर क्या आएगा, तो एक्स के स्थान पर कोई नंबर आता है, कोई पॉजिटिव नंबर आता है, उसका आंसर आता है एनी पॉजिटिव नंबर। यानी कि एक्स डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, कुछ भी नाम हो सकता है। देखो आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया, अब इसका नाम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट 2। आप देखो टाइटल में नाम दिखाई दे रहा है। तो हम जिस भी नाम से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिस नंबर का डॉक्यूमेंट होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाता है। बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, डॉक्यूमेंट होता है किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है आपका, ये यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया जाता है, उसका नाम होता है। अब एक चीज आपको समझनी है कि डॉक्यूमेंट क्या है आपका, या MS वर्ड की जो फाइल है वो क्या कहलाती है आपकी, तो MS वर्ड की जो फाइल है, MS वर्ड फाइल नॉन एज डॉक्यूमेंट क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। MS वर्ड की जो फाइल होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एक्सेल की फाइल अलग नाम से जानी जाती है, वर्ड की फाइल अलग नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर वर्ड की फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो वर्ड की फाइल होती है। अब वर्ड की जो फाइल हम बनाते हैं
उस वर्ड की फाइल का एक नाम होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेम तो डॉक्यूमेंट होता है, बट हम खुद से भी नाम दे सकते हैं। वर्ड की फाइल का नाम हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने नाम दिया ABC, वर्ड ऑटोमेटिकली इसको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा, वो क्या होगा, .docx। तो यहाँ पर ABC क्या है आपका और DOCX क्या है, ये दोनों को अपने को समझना है। तो ABC यहाँ पर नाम है जो हमने दिया है, और DOCX यहाँ पर एक्सटेंशन है जो कि कंप्यूटर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, या अपन ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसाइडेड होता है। तो ये तो यूजर नेम हो गया, या ये फाइल नेम हो गया, आपका फाइल नेम है ये ABC। और .docx क्या है आपका, तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। तो एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है। वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 जो भी होता है आपका। वर्ड की फाइल के नाम जो हम देते हैं वो कितने भाग में बटा होता है, तो 2 भाग में बटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी नेम में यूजर नेम आता है और सेकेंडरी नेम में क्या आता है आपका, एक्सटेंशन आता है। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर, DOCX। अब एक क्वेश्चन और बना था आपका कि जैसे वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन मैंने बताया .docx है, तो यहाँ पर x क्या है आपका, ये भी एक क्वेश्चन बना था। तो x का मतलब होता है XML, किसको दर्शाता है, ये आपका XML को दर्शाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या है आपका, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML की फुल फॉर्म है ये आपकी, और XML का ही X यहाँ पर यूज में लाया जाता है डॉक्यूमेंट X के अंदर। तो मुझे लगता है ये आपको डिस्क्रिप्शन पूरा समझ में आया होगा जो मैंने आपको वर्ड की टाइटल बार के संबंध में बताया। अब कंट्रोल बटन की बात कर लेते हैं। कंट्रोल बटन मैंने देखो अभी आपको बताया ही था। कंट्रोल बटन क्या होता है आपका, जिससे अपन पूरे विंडो को मैनेज करते हैं। इसमें क्लोज बटन आता है वर्ड की विंडो को बंद करने के लिए। रीस्टोर बटन होता है वर्ड की विंडो को रीस्टोर करने, साइज छोटा या बड़ा करने के लिए। ऑल्ट F5 इसकी मैंने शॉर्टकट की बताई थी, देखो ये रीस्टोर करने के लिए, अभी छोटा हो गया साइज, फिर ये बड़ा हो गया साइज। तो साइज को कम छोटा या बड़ा करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अभी मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। मिनिमाइज बटन, मिनिमाइज करने के लिए, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें से कि जब कोई विंडो मिनिमाइज की जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, तो जब हम किसी विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है आपका, टास्क बार पे। तो इसको आप नोट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन मैं बोलता जा रहा हूँ जो जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार क्या होता है आपका, तो देखो वर्ड की विंडो में टाइटल बार के इस तरफ जो दिया गया है इसको क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। इसमें कई सारे बटन दिए गए हैं, जैसे सेव बटन है, अंडू है, रीडू है, ये बटन दिए गए हैं, ये इसी को क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका इससे भी कि MS वर्ड की जो टाइटल बार है उसमें जो क्विक एक्सेस बार दी जाती है उसमें एक नई कमांड ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कस्टमाइज बटन दिया हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, मुझे लगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार जो बटन दिया गया है इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जिस भी कमांड पर आप क्लिक कर दोगे वही कमांड आपकी यहाँ पर ऐड हो करके आ जाएगी। देखो ये ओपन की कमांड आ गई। हम और कर लेते हैं इसमें क्विक प्रिंट की कमांड ऐड कर देते हैं, तो सारे कमांड यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। तो टाइटल बार के 3 भाग, डॉक्यूमेंट का टाइटल, क्विक एक्सेस बार और इधर कंट्रोल बटन आपका। अब इसके नीचे जाते हैं तो नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे है रिबन। रिबन क्या होता है आपका, तो रिबन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे अपन एक एक करके रिबन ही पढ़ेंगे आपके। तो देखो रिबन में क्या मिलता है आपको, रिबन में आपको टैब मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर, टैब। मैं इसको थोड़ा सा जो है आगे ले लेते हैं अपन।
रिबन के अंदर टैब मिलते हैं। कितने टैब मिलते हैं? तो अलग अलग वर्जन में अलग अलग दिया गया है। किसी वर्जन में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 11 है। अलग अलग वर्जन में अलग अलग टैब संख्या है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि यहाँ कितने टैब दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर आपको टोटल 11 टैब दिए गए हैं। किसके अंदर? MS ऑफिस 2024 के अंदर। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प और एक्विबिट। बट अपने काम के केवल 9 ही हैं। कौन कौन से? होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये टैब अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो फिर नहीं है आपका। तो वैसे इसमें 11 टैब होते हैं आपके। तो इसके अंदर आपको सारे टैब्स रहते हैं। मैं एक एक करके इन टैब्स को आगे बताऊंगा आगे की वीडियोस में, ठीक है। और नीचे की साइड अगर अपन देखें यहाँ पर और क्या दिया गया है, तो नीचे की तरफ आपको जो है इसमें, इसको मैं अलग से कलर हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको देख पढ़ने में आसानी हो। अब नीचे आपको स्टेटस बार दिया गया होता है। स्टेटस बार क्या होता है आपका? तो ये नीचे की जो पट्टी दी है इसी को स्टेटस बार बोलते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस पता चलता है। करंट स्टेटस से मतलब क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कौन से नंबर के पेज पर काम कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वो सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? स्टेटस बार से मिलती है आपका। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। वर्ड विंडो का लेआउट मैंने बताया, जिसमें एप्लीकेशन विंडो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। आपका एप्लीकेशन विंडो क्या होता है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अभी हमने जो है एप्लीकेशन विंडो को डिटेल में पढ़ा। अभी मैंने आपको जो है एप्लीकेशन विंडो समझाई, एप्लीकेशन विंडो क्या होती है और इसकी डिटेलिंग मैंने आपको दी। अब हम नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट विंडो को समझते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो किसको कहा जाता है और डॉक्यूमेंट विंडो में क्या क्या चीजें आती हैं। डॉक्यूमेंट विंडो, तो डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है जहाँ काम करते हैं, जो पेज हमें मिल रहा है वाइट पेज, ये जो वाइट एरिया मिल रहा है इसी को अपन क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। ये एप्लीकेशन विंडो के अंदर आती है। एप्लीकेशन विंडो हमें कमांड देती है सारी। उन कमांड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? डॉक्यूमेंट विंडो पर करते हैं। हमें कुछ भी टाइप करना है, कलर बदलना है, जैसा भी मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये सारे काम हमें करने कहाँ पे होते हैं? डॉक्यूमेंट पर करने होते हैं। और इनकी कमांड कहाँ मिलती है? हमें एप्लीकेशन विंडो पर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। डॉक्यूमेंट विंडो आपका काम करने के लिए होती है। इसमें आपको मेनली क्या क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपको पेज मिलता है काम करने के लिए। पेज के अलावा इसके अंदर आपको रूलर्स मिलते हैं। कौन कौन से रूलर मिलते हैं आपके? तो हॉरिजॉन्टल रूलर मिलता है आपका और वर्टिकल रूलर मिलता है। वर्टिकल रूलर, रूलर्स क्या है आपके? ये जो आ, ऊपर दिए हुए रूलर साइड में, एक साइड में रहता है एक ऊपर रहता है आपका। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स। और स्क्रॉल बार मिलती हैं। स्क्रॉल बार भी कितनी मिलती हैं आपको? तो 2 मिलती हैं। रूलर्स भी 2 रहते हैं और स्क्रॉल बार भी 2 रहते हैं आपके। रूलर्स भी आपके 2 हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और स्क्रॉल बार भी आपको 2 मिलती हैं। कौन कौन सी स्क्रॉल बार मिलती हैं? तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये 2 तरह की स्क्रॉल बार अपने को इसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पर मैं इसको नए पेज पर ही ले आता हूँ। अब आप देखो इसको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पेज मिलता है आपको, रूलर्स मिलते हैं और स्क्रॉल बार मिलती हैं।
ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? तो ये तीनों चीज़ें हमें जो है MS वर्ड की डॉक्यूमेंट विंडो पर मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो इनके काम क्या है, देखो पेज पर तो अपन काम करते ही हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो किस पे लिख रहा हूँ, पेज पर लिख रहा हूँ। ये व्हाइट एरिया जो दिया है ये पेज ही कहलाता है आपका। ठीक है, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के अंदर आपको सिंगल पेज मिलता है, एक पेज मिलता है। आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं पर बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलता है। रूलर्स क्या होते हैं? पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं? रूलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिए टॉप रूलर होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और आपका जो है वर्टिकल रूलर एक और दिया जाता है आपका, जो कि पेज के बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। तो ये रूलर्स दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्क्रॉल बार क्या काम करती है आपकी? तो स्क्रॉल बार भी आपके पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए होती है। जैसे मुझे ये ऊपर ले जाना है या नीचे लेके आना है, तो ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है? स्क्रॉल बार के द्वारा किया जाता है। ये भी दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंट विंडो समझ में आया होगा, आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आई होगी ऐसा मुझे लगता है। इस लेक्चर में मैंने जो है वर्ड के लेआउट को समझाया है, वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्ड की विंडो पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब जो मैं अगला लेक्चर लूँगा उस लेक्चर के अंदर मैं आपको फाइल मेन्यू समझाऊंगा, फाइल मेन्यू के कमांड्स बताऊंगा, उसकी शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या क्या आपको जो है टैब कमांड वगैरह मिलती हैं, वो सब अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।